प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए बिहार स्पेशल में पहला वीडियो करने चल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार राज्य की स्थिति और विस्तार के बारे में। आपको बता दें कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो कृषि प्रधान राज्यों में इसकी गिनती की जाती है। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड के साथ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ बिहार एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार में कुल 38 जिले पाए जाते हैं और इन जिलों के अवस्थिति और विस्तार के हिसाब से और दूसरे राज्य तथा देश के संबद्धता के आधार पर बिहार में बीपीएससी के द्वारा कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप सही से इन जिलों की अवस्थिति और विस्तार को समझ लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप इससे आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि 1 से 2 प्रश्न आपके अवस्थिति और विस्तार से पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम 30 मिनट की क्लास में आप सीख पाएंगे, याद कर पाएंगे और उसे इतना ही नहीं है समझ के याद कर पाएंगे मैप के माध्यम से। तो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत जो है ये कहाँ स्थित है। तो पहले भारत की स्थिति को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद बिहार की स्थिति को ढूंढते हैं। आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मैप है। विश्व का मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक देशांतर है और ये अक्षांश लाइन है। जो 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है ये भारत को या पूरे विश्व को 0 डिग्री अक्षांश 2 हिस्सों में बांट देता है। ऊपरी हिस्से को नॉर्थ कहते हैं यानी उत्तरी हिस्सा कहा जाता है और दक्षिणी हिस्से को, इसके नीचे वाले हिस्से को साउथ कहा जाता है यानी दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है। उसी प्रकार से देशांतर लाइन जो कि मध्य से गुजरती है, यह देशांतर लाइन इस दिशा को पूर्व के रूप में डिवाइड कर देती है और इस दिशा को पश्चिम के रूप में डिवाइड कर देती है। कहने का अर्थ है अब हम अगर भारत की लोकेलिटी को देखें तो भारत हमारा कहीं पे यहाँ पे विस्तृत है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस प्रश्न का एक सबसे आसान सा ट्रिक है कि आपको नॉर्थ से नॉर्थ में ही चलना है और ईस्ट से ईस्ट में ही चलना है। अगर ये चीजें आप कंफर्म कर लेते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपका आंसर बड़े आसानी से ट्रिगर हो जाता है। बिना ट्रिक के आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भारत अक्षांश रूप से उत्तर में है और उत्तर से उत्तर में ही भारत का विस्तार है। वही उसी प्रकार से भारत देशांतरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्व में है और भारत का विस्तार पूर्व से पूर्व की तरफ ही है। 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 37 अंश 7 मिनट तक आपका अक्षांशीय विस्तार है भारत का। हमने भारत के स्थिति और विस्तार पे पूरा वीडियो बना दिया है, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। हमने भारत के जो अन्य देश हैं जिससे भारत सीमा साझा करता है, हमने इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दिया है। भारत का भूगोल अलग से पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल उसके बाद बिहार का अलग से पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में 2 चैप्टर हो चुके हैं, भारत के राज्य, भारत के जो हैं पड़ोसी मुल्क, ये 2 वीडियो हम आपको करा चुके हैं। पड़ोसी मुल्कों की राजधानी, मुद्रा, वहाँ के जो है कितनी सीमा हमारे किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, इन सभी प्रश्नों को हम आपको करा चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के बारे में। हमारा प्यारा बिहार यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए बिहार है। इस तरफ एक तरफ तो ये नेपाल से जुड़ा हुआ जो कि एक देश है, अगर दूसरी तरफ की हम विस्तार को देखें ये हमारा यूपी है और यूपी के बाद ये हमारा झारखंड है
और झारखंड के बाद इधर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, आप देख पा रहे हैं, और इधर एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम नेपाल है। उम्मीद है कि आप बिहार की स्थिति को स्पष्ट कर रहे होंगे मैप में कि बिहार कहाँ है। चलें आगे की दिशा में, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि बिहार की राजधानी पटना है। अगर ऐसा बताना पड़े तो हमारे लिए शर्मनाक है और आपके लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि आपको हम राज्य और राजधानियां पढ़ा चुके हैं। आप पहले से याद होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको करा दिया। ये अनफिल्ड मैप है, यहाँ पे सिर्फ एक राज्य का विस्तार दिखाया गया है, और वह विस्तार आपका किसका है? बिहार राज्य का है। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा फेमस स्थान जिसे आप बिहार कहते हैं, विहार शब्द से निकला हुआ शब्द बिहार आज बिहार राज्य के रूप में फेमस हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के अगर हम स्थापना दिवस की बात कर लें कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं भरोसा रखता हूं कि आप सब लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सही आंसर हो जाएगा कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था। कब किया गया था? तो 12 दिसंबर को 12-12-11 को 1911 को बिहार को कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, यानी जो बंगाल क्षेत्र था उससे अलग कर दिया गया था। और ये काम किसने किया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा यह कार्य किया गया था। ये सब चीज़ों पे हम भारत के इतिहास के बारे में कभी भारत के जब बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। आपको ये भी पता होगा कि बिहार का जो राजकीय प्रतीक हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं एक बार एक नज़र डाल देता हूँ, फिर दोहराऊंगा मैं बाद में। यदि हम आपके साथ चर्चा करें कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो मुझे बिना संकोच के आप बता सकते हैं कि राजकीय वृक्ष पीपल होता है बिहार का। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया बता दो कि राजकीय पुष्प क्या है, तो आप कहेंगे मैरी गोल्ड है जिसका नाम गेंदा है। अगर हम आपसे यही पूछ लें कि अच्छा ये बता दो कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो आप कहेंगे कि ये जो है क्या है? बिहार का राजकीय पशु जो है, बिहार का राजकीय पशु बैल है। और आपको पता होगा कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ बैल की प्राथमिकता दी गई। और ऐसा कब किया गया? 2013 में। इसके पहले कौन था आपसे अगर पूछ लिया जाए तो रीछ था। और रीछ मतलब क्या होता है? भालू होता है। इसके पहले क्या था? रीछ था। 2013 से पहले बिहार का जो राजकीय पशु था वो कौन था? रीछ था। ठीक है, आगे चलें। अगर हम बिहार की राजकीय पक्षी की बात कर लें तो आप बिना संकोच के आप बता सकते हैं कि राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। गौरैया को राजकीय पक्षी कहते हैं, जो कि स्पैरो के नाम से जानी जाती है इंग्लिश में अगर कहें। और इसके पहले गौरैया से पहले कौन था? तो वह आपका नीलकंठ हुआ करता था, जो बिहार का क्या हुआ करता था? राजकीय पक्षी। वर्तमान समय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिना संकोच के आपको गौरैया को अपना आंसर बताना है। आगे बढ़ा जाए और अब हम लोग आते हैं बिहार राज्य के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा बिहार है और इस बिहार में ऊपर की तरफ नेपाल है, आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ में आपका उत्तर प्रदेश है, इस तरफ आपका वेस्ट बंगाल है, अभी WB कर देते हैं, वेस्ट बंगाल है। और नीचे की स्थिति अभी नहीं दिख रही है, नीचे कौन होगा? तो नीचे आपका होगा झारखंड होगा। ठीक है, आपको यह भी ज्ञात है कि झारखंड राज्य 2000 में बना और वो बिहार से ही अलग होकर के बना था। इसे बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। चलें, बिहार का अगर अक्षांशी विस्तार की बात करते हैं, हम इसी मैप पे लिख देते हैं जहां लिख सकते हैं। तो अक्षांशी विस्तार किसकी हम बात कर रहे हैं? बिहार की। बिहार की सभी बातें बिहार की हो रही हैं। बिहार की अक्षांशी विस्तार की बात करें तो बिना संकोच का आप कहेंगे 24, 20 और कितना हो जाएगा? 10। 24, 20, 10 से लेकर के जाना कहां तक है? तो आप कहेंगे 27, सॉरी एक सेकेंड, हाँ कहाँ जाएंगे? तो 27 से लेकर के कहाँ जाएंगे? 24, 20, 10 से 27, 31, 15 तक आप जाएंगे। अर्थात 24 अंक 20 मिनट 10 सेकंड से आप विस्तार की तरफ बढ़ेंगे और उत्तर से उत्तर में ही चलेंगे। हमने शुरुआत में आपसे बताया
27:31:15 अर्थात 27:31:15 के दिशा में आप आगे की दिशा में बढ़ेंगे। और ये विस्तार अक्षांशीय रूप से किसका विस्तार है? तो यह विस्तार अक्षांशीय रूप से बिहार राज्य का है, जो कि बौद्ध धर्म के बिहार के नाम पे बिहार राज्य का गठन हुआ। बिहार एक कृषि प्रधान जो है राज्य है, और आप कह सकते हैं बिहार में गंगा नदी है। गंगा नदी पे 12 जिले उसके स्थापित होते हैं, और 12 जिलों के स्थापित होने के कारण आप मान सकते हैं बहुत सी नदियां बिहार में आती हैं, जहां पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगर हम पूर्वी बिहार की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। परंतु जब हम पश्चिमी जो है दक्षिणी बिहार की बात करते हैं, वहां पे सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। कैसे होता है बाद में कभी चर्चा करेंगे, नदी वाले प्रवाह तत्व में, अपवाह तंत्र में, तो वहां पे बात करेंगे। बात कर रहे थे बिहार की, तो हमने अक्षांशीय सीमा आपको बताया कि अक्षांशीय सीमा कहां से होगा, 24-20 ऐसे याद 20-10 से 27:31:15 अर्थात 24:20:10 से 27:31:15 तक जाना है। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 2246 12 अंक का मोबाइल नंबर है। 24-20:10 से लेकर के 27:31:15 तक आपको जाना है। जबकि देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो बिहार का देशांतरी विस्तार होता है 83-1950, 83-1950, 83-1950 से लेकर के 83-1950 से लेकर के 88-17-40 कहाँ तक होता है, ये 88 होगा, 88-17-40 अर्थात 83:19:50 से लेकर के 88:17:40 तक आपका देशांतरी विस्तार पाया जाता है। बिहार का अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात कर दें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार आपका फैला हुआ है। 94,163 यानी सीधे सीधे आप कह दीजिए लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर में बिहार राज्य फैला हुआ है। अगर हम बिहार राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमा की बात करें, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे बिहार में 345 किलोमीटर की सीमा है। वहीं पे अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 483 किलोमीटर की सीमा होता है, और इन दोनों को मिलाकर के टोटल वर्ग कितना है, तो आप कह सकते हैं 94,000 लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे बिहार फैला हुआ है। अगर बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कहते हैं तो लगभग 175 फीट है। कितनी है? लगभग 175 फीट। आप किताबों को देखेंगे तो वहां पे 173 लिखा मिलेगा, लगभग 175 याद कर लीजिए। प्रश्नों के अनुसार आप बड़े आसानी से 173 जा सकते हैं, चूंकि गैपिंग रहती है, आप बड़े आराम से वहां तक जा सकते हैं। और चले आगे चलें। अगर बिहार राज्य की अवस्थिति की बात करते हैं, हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, बिहार राज्य की अवस्थिति की बात करें, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित, अगर आप देखें तो कह रहा है कि ये बिहार है और ये स्थिति है भारत की, तो भारत का अगर देखें तो पूर्वी हिस्से में आ जाता है। बिहार कहाँ होता है? पूर्वी भाग में स्थित होता है। यह भू आविष्टित देश है, यहाँ पे समुद्र नहीं पाए जाते हैं, तो भू आविष्टित देश है। हालांकि इससे थोड़ी ही दूर में क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से अगर चले जाए तो यहाँ पे आपका जो है समुद्र है, लेकिन बिहार पूरी तरह से लैंडलॉक्ड स्टेट कह सकते हैं। ठीक है। अगर इसके उत्तर की तरफ देखें, बिहार के उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो बिहार की उत्तरी सीमा अगर देखें तो ये नेपाल है। पूर्वी सीमा देखें तो WB है, मतलब वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे आपका झारखंड है। ठीक है, JSSC का हम क्लास चला रहे हैं, आप जरूर जुड़िए। और यहाँ पर अगर देख लें तो प्यारा यूपी है, प्यारा यूपी, प्यारा बिहार और पड़ोसी मुल्क नेपाल। अपना प्यारा जो है ममता दीदी का वेस्ट बंगाल, और ये झारखंड जो है ये अपने राज्य है। महेंद्र सिंह धोनी का झारखंड। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा JSSC वालों। ठीक है, आगे चलें। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो लगभग 730 किलोमीटर की, लगभग 730 किलोमीटर बिहार जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार नेपाल के साथ लगभग 730 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि अपने आप में एक तथ्यात्मक ज्ञान है, याद रखने की जरूरत है। 750 याद रख लीजिए, तथ्यात्मक ज्ञान में आपके लिए काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं।
अगर प्रमंडल की बात करें, जैसे यूपी में मंडल होता है वैसे यहाँ पे प्रमंडल कहे जाते हैं। और टोटल बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल होते हैं। जैसे कि पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, भागलपुर है। फिर से अगर हम बोले, ध्यान से सुनिएगा, पटना 1, मगध 2, सारण 3, तिरहुत 4, दरभंगा 5, कोसी 6, पूर्णिया 7, मुंगेर 8 और भागलपुर 9 पूरे प्रमंडल पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहार में। अगर बिहार के सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला, अब आप यहाँ देखिए मैप में, तो आपको खुद ही लग रहा होगा, देखिए ये इतना बड़ा जिला है, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान से पूरा मैप देखिए, पूरे मैप में इतना बड़ा कोई जिला आपको नजर नहीं आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन होता है? पश्चिमी चंपारण होता है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इस तरफ यूपी के साथ सीमा साझा करता है, और बगल में अपने पड़ोसी जिला जो है चंपारण के साथ और गोपालगंज के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और सपौल नहीं होता, सुपौल होता है, अररिया और किशनगंज, ये जो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? फिर से देखिए, मिलाइए। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से हो गए? तो नेपाल के साथ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले पश्चिमी चंपारण 1 हो गया, पूर्वी चंपारण 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं सीतामढ़ी 3 हो गया, मधुबनी 4 हो गया, सुपौल 5 हो गया, ठीक। सुपौल के बाद अररिया 6 हो गया। अगर उसके बाद किशनगंज की बात कर देते हैं तो कितने हो गए? 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको इनके नाम याद कर लेना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण याद ही हो जाएगा, सीतामढ़ी याद हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी का नाम बहुत सुने होंगे, मधुबनी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा प्रश्न में पूछा जाता है, कहां से संबंधित है? बिहार पे दीवारों पे बनाई जाने वाली चित्रकला जो वो मधुबनी प्रिंटिंग कहलाती, कहां से संबंधित है? बिहार से। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जानते हैं इस बात को, तो इसका नाम हो गया मधुबनी। सुपौल, अररिया और किशनगंज आपको याद रखना है। किशनगंज एक बार याद करेंगे, 2 जगह काम करेगा। कहां पे? जब ये वेस्ट बंगाल की, माफ करिएगा, वेस्ट बंगाल की सीमा साझा करने की बात करेंगे, किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद आपका पूर्णिया हो, कटिहार हो जाएगा। कोई याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है पता नहीं, लेकिन याद कर रहा है कोई। बस एक घोट पानी पी लें, चलें, ठीक है। याद करना चाहिए, किसी न किसी को याद करते रहना चाहिए, इससे पता होता कि हम हैं धरती पे, ठीक ना। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। किशनगंज क्या हो गया? किशनगंज पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। कटिहार जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए पश्चिम बंगाल के साथ कोई सीमा साझा कर रहा है तो आप कहेंगे नहीं, इसके बाद कोई भी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साझा नहीं कर रहा है। यहां से लेकर के और यहां तक की सीमा किसके साथ साझा हो रही है? यहां से यहां तक की सीमा झारखंड है। झारखंड टोटल 8 लोगों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले होंगे देखते हैं। पहले तो कटिहार के साथ सीमा साझा करेगा, क्योंकि कटिहार आ रहा है, ठीक। झारखंड जो है इधर से आते हैं, जहां से आसानी से आप देख पाएंगे। दक्षिण किधर से? पश्चिम से पूर्व चलते हैं तो रोहतास, देखिए यहां से सीमा साझा कर रहा है, रोहतास से, औरंगाबाद से, गया से, नवादा से, जमुई से। उसके बाद ये क्या है? जमुई के बाद जो है आपका कौन आ जाएगा? बांका आ जाएगा। बांका के बाद जो है भागलपुर है, भागलपुर पर कटिहार है। अगर काउंट करें तो रोहतास 1 हो गया, औरंगाबाद 2 हो गया, गया 3 हो गया, नवादा 4 हो गया, जमुई 5 हो गया, बांका 6 हो गया, भागलपुर 7 हो गया, कटिहार 8 हो गया। यानी झारखंड 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आगे आ जाते हैं, इस तरफ देखते हैं, प्यारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है? तो पहले तो साझा करता है पश्चिमी चंपारण के साथ, और किसके साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी चंपारण के साथ गोपालगंज के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद किसके साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे जो है सिवान के साथ सीमा साझा करता है। सारण के साथ सीमा साझा करता है। बलिया, ऐसे जब यूपी का मैप पढ़ेंगे तो बलिया ऐसे अंदर घुसा हुआ, सारण के साथ सीमा साझा करता है। यहीं पर अगर आप देखें तो भोजपुर के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, बक्सर के साथ सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद बक्सर के बाद किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो कैमूर के साथ सीमा साझा कर रहा है। कैमूर लिखिए तो कैमूर लिख दीजिए, ये भी सही है। कैमूर लिखा है तो भी सही है, ठीक है। और रोहतास के साथ भी इतनी दूर तक का सीमा साझा करता है।
तो यूपी जो है कितने के साथ हो गया, 1 रोहतास, 2 कैमूर, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6 और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे, सिवान के बाद कौन आ जाएगा, गोपालगंज 7 और पश्चिमी यूपी माफ करिएगा पश्चिमी चंपारण के साथ 8 लोगों के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि बिहार का पूर्वी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, ठीक है, उत्तरी जिला कौन है और दक्षिणी जिला कौन है। तो उत्तरी जिला तो बिना बताए आप देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर तक विस्तार किसका है, पश्चिमी चंपारण का, तो उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण हो गया। पूर्वी जिला में भी कोई संकोच आपको नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्वी जिला भी आपके पास स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका बंद हो गया और फिर अभी खुल के आएगा, तो कोई बात नहीं, ये खुल के आएगा और फिर हम लोग वहीं पे देखेंगे। ये पीडीएफ गायब हो गया है, आ जाएगा भी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, बस खुल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, अभी आपका घूम जाएगा और उसके बाद हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें ऐड भी आ गया, तो ऐड वगैरह को छोड़ दिए, कोई बात नहीं, ये हमारा जो है बिहार है। ठीक, बिहार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं पूर्वी पश्चिमी की। पूर्वी बिना बताए आप कह सकते हैं किशनगंज है, पूरब में देखिए इसके बाद अगर कोई विस्तार नहीं हुआ, सबसे आगे किशनगंज निकला हुआ देख पा रहे हैं। तो पूर्वी जिला कौन हो गया, किशनगंज हो गया। पश्चिमी जिला अगर आप ध्यान से देखें, देखिए कैमूर जो है यहां तक आया है, कैमूर यहां तक फैल गया है, तो कैमूर पश्चिमी जिला हो जाता है। ठीक, और पूर्वी तो आपको हमने बता दिया किशनगंज हो गया, पश्चिमी कैमूर हो गया। अब मामला फंसा है किसकी बात करें, तो यहां पर अगर देखें तो दक्षिणी जिला जो है, अब यहां मामला फंस जाता है जमुई है कि गया है, तो गया जो है आपका दक्षिणी जिला के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी जिला जो है, सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाता है, तो क्या है आपका हो जाता है गया। ठीक है, सबसे पूर्वी आपका कौन हो गया, तो आप बता सकते हैं सबसे पूर्वी हो गया आपका कौन, किशनगंज का हो गया कौन सा, तो आप कह सकते हैं सबसे पश्चिमी हो गया कैमूर, सबसे उत्तरी हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी हो गया आपका कौन सा, तो आप बता सकते हैं सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन है, तो वो है आपका गया। उम्मीद है कि आप इस बातों को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और इन बातों को बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, इसमें कोई कठिन बात नहीं थी जो आप नहीं जान रहे थे। आपको एक बात और यहीं पे पूछ लेते हैं, तो आप बता दीजिए जल्दी से, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये बताना है कि जो इसकी राजधानी है वो है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। तो पटना कहाँ है, देखिए पटना यहाँ पे है। पटना एक तरफ सारण से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भोजपुर से जुड़ा हुआ है, वैशाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ समस्तीपुर से जुड़ा हुआ है, नालंदा से जुड़ा है, जहानाबाद से जुड़ा है, और ये पटना की अवस्थिति है। पटना बिहार की राजधानी है, आप सभी लोग जानते हैं इसे। ठीक, तो ये था अपना बिहार। बिहार में द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इसको जानते हैं। पटना में नगर निगम की अगर बात कर दें तो 19 है। पटना का अगर हम पूरा क्षेत्रफल देखें तो पटना का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86 यानी 2.90 आप कह सकते हैं, इतना क्षेत्रफल है। लगभग 3% क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत हिस्सा है वो किसका है, बिहार का है। तो ये आपका बिहार है। इसके बारे में फिर और जानकारी हम लोग अर्जित करेंगे, लेकिन मैं अभी उम्मीद करता हूं कि आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दे चलते चलते कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, ये देखिए बार बार प्रचार आ रहा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, गया आ जाएगा, नीचे था आपका गया आ जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया, तो ये गया दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे आपका पूर्वी चंपारण आ जाता है जो कि उत्तर में है, ऊपरी हिस्से में है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल अगर देखें तो शिवहर का है। शिवहर खोजिए कहाँ पे है, तो शिवहर का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगर आप देखेंगे तो शिवहर कहीं दूर नहीं है, यहाँ देखिए छोटा सा शिवहर बना है शंकर भगवान की पिंडी जैसा, तो ये शिवहर जो है सबसे छोटा जिला होता है। वहीं पे अरवल और शेखपुरा उसके बाद छोटे छोटे जिले के रूप में जाने जाते हैं। ते था बिहार की स्थिति और विस्तार, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा था कि आधे घंटे से पहले हम बिहार की स्थिति विस्तार के बारे में आपको अच्छी तरह से बता देंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए।